नेक्स्ट हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक रह गए, हम जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सजोगरन सिंड्रोम। सजोगरन सिंड्रोम इज एन ऑटोइम्यून डिजीज रिजल्टिंग इन द डिसफंक्शनिंग ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसके अंदर हमारे पास लाइवेरी ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड आते हैं ड्यू टू द लिम्फोप्लाज्मासाइटिक इन्फिल्ट्रेट। अच्छा, अब इसके अंदर आपके सामने ही है कि जब ग्लैंड के मतलब टीयर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है वो केराटोकंजक्टाइवल सिक्का प्रोड्यूस होगा। इसकी वजह से हमें अल्सरेशन हो सकेंगी, ठीक है, स्क्रैची सेंसेशंस होंगी। इसके अलावा जब आपके पास ड्राई माउथ होगा तो आपके पास सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रेशन नहीं होंगे तो ड्राई माउथ होगा, इनएबिलिटी टू टॉक होगा, ठीक है। उसके बाद डेंटल कैरीज हो सकती हैं, ओरल थ्रश हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास वेजाइनल ड्राइनेस आएगा, डिस्पेरोनिया आएगा। डिस्पेरोनिया कहते हैं जो है ना वो पेनफुल इंटरकोर्स को। उसके बाद इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ लिम्फोमा आपके पास आएगा। तो ये सारी मतलब इन शॉर्ट जो है ना सजोगरन सिंड्रोम इधर ड्राई कंडीशन जिसके अंदर आपके पास ग्लैंड अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो जो है आपके पास ओरल कैविटी के ग्लैंड हो या फिर आपके पास सलाइवरी ग्लैंड हो। अच्छा, उसके बाद आपने इसकी ट्रीटमेंट किस तरह मैनेजमेंट किस तरह करनी है। सबसे पहले आते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ। इन्वेस्टिगेशन जब आप करवाएंगे तो आपके पास एंटीबॉडीज़ होती हैं, रोमैटिक फैक्टर पॉजिटिव होता है। इसके अलावा आपके पास ANA एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है। इसके अलावा एंटी SSA एंड एंटी SSB पॉजिटिव होती हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो शिरमर टेस्ट एक होता है जिसके अंदर आप जो है ना वो फ़िल्टर पेपर को आई के एक कोने पे रख लगाते हैं, एक कॉर्नर के ऊपर, तो वो शो करता है कि आपके पास डिक्रीज इन टीयर प्रोडक्शन है। उसके बाद आप रोज़ बंगाल स्टेनिंग करते हैं जो कि आपको बताती है कि जो एपिथेलियम है वो डी वाइटलाइज हो चुकी है कंजक्टिवा और कॉर्निया की ड्राइनेस की वजह से। उसके बाद जब आप जो है ना वो सलाइवरी ग्लैंड की बायोप्सी लेते हैं तो आपको पता लगता है कि उसके अंदर लिम्फोप्लाज्मासाइटिक इन्फिल्ट्रेट है। अच्छा, अब सिमिलरली ड्राई कंडीशन की करनी है हमने ट्रीटमेंट। आई ड्राई है तो आप आर्टिफिशियल टीयर्स दे दें। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड ड्राई है तो आप हाइड्रेशन करें आप। उसके बाद गम्स, शुगर फ्री गम्स खाएं। उसके बाद सलाइवर सब्सटीट्यूट होते हैं। उसके अलावा अगर वजाइनल ड्राइनेस है तो आप वहाँ पर आप क्रीम यूज़ कर लें। सिस्टेमिक सिम्टम अगर आपके आ रहे हैं तो NSAIDs हो सकते हैं, डिमार्ड यूज़ कर सकते हैं, स्टीरॉयड यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना वो इसका ये होता है कि ना सेकेंडरी सिजोगरन सिंड्रोम के अंदर जो है ना वो SLE की वजह से हो सकता है, आपको रेमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, आपको स्क्लेरोडर्मा की वजह से हो सकता है। तो सेकेंडरी के अंदर आप अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करें और एवेलुएट फॉर द लिम्फोमा। ऐसी एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि इसमें लिम्फोमा बनने के चांसेस होते हैं, तो आप उसको ठीक करें। अच्छा, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो डिजीज़ आती है वो आती है हिनोश शिलोन परपरा। हिनोश शैनलिन परपरा। अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है, ये भी एक तरह की जो है ना वो वास्कुलाइटिस है, स्मॉल वेसल की डिजीज़ है जो कि अफेक्ट करती है हमारी स्किन को, GIT को, रीनल को और जॉइंट को। हिनोशिलोन परपरा। अब स्किन को क्या करती है, आपके पास पालपेबल परपरा बनते हैं बोटॉक्स के अंदर और लेग्स के ऊपर, लोअर लेग्स मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर हिनोशिनल परपरा बनते हैं पालपेबल। उसके बाद GIT में क्या होता है, आपको कोलिक एब्डोमिनल पेन होती है, इंटरसेप्शन होता है। जॉइंट के अंदर आपके पास नॉन डिफॉर्मिंग आर्थराइटिस, पॉली आर्थराइटिस होता है। रीनल के अंदर आपको प्रोटीन यूरिया, हिमाचूरिया मिलता है। अच्छा, डायग्नोसिस आपने कैसे करना है, जब आपने स्किन की बायोप्सी लेनी है तो आपको वहाँ पर IgA एंटीबॉडीज़ डिपॉजिट मिलेंगी। आप उसके बाद आपने रीनल बायोप्सी लेनी है, वहाँ भी आपको मेसेंजर IgA डिपोजिशन मिलेगी। ट्रीटमेंट आपने सुबॉर्टिव ट्रीटमेंट करनी है। इसके अलावा सिमिलरली ये ऑटो इम्यून रिएक्शन है तो आपने स्टीरॉयड्स और डिमर्ड्स लेने हैं। उसके बाद बेस्टर डिजीज़। बेस्टर डिजीज़ ये भी जो है वो एक वेसल की डिजीज़ है जो कि स्मॉल वेन्यूल्स को इन्वॉल्व करती है। इसके अंदर जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उसका ये है कि आपको रिकरेंट ओरल अल्सरेशन होंगी, ठीक है ना, एक साल में तकरीबन 3 दफ़ा से ज़्यादा, तो रिकरेंट ओरल अल्सरेशन होंगे। उसके बाद आपको 2 से 3 इसके क्राइटेरियाज फिल करने पड़ेंगे। पहला तो हो गया। दूसरे के अंदर आपको जेनिटल ट्रैक अल्सरेशन हो सकती है। उसके बाद आई के अंदर आपको एपिसक्लेराइटिस, यूवियाइटिस, स्क्लेराइटिस, वास्कुलाइटिस हो सकती है। स्किन लेजन के अंदर आपके पास इरिथमा नोड्यूसम हो सकते हैं, पेप्यूल्स बन सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन, नंबर 1 तो आपको रिकरेंट ओरल अल्सरेशन हो। उसके बाद आपको एक तो जेनिटल ट्रैक अल्सरेशन हो। उसके बाद आपको स्किन की डिजीज़ हो और आई की डिजीज़ हो। अच्छा, उसके बाद इसकी आपने ट्रीटमेंट कैसे करनी है, आपने हमने पढ़ा कि ओरल अल्सरेशन के लिए आपने क्या करना है, टॉपिकल स्टीरॉयड्स दे सकते हैं, कोलकिसिन दे सकते हैं और एजाथायोप्यूरिन दे सकते हैं। मतलब ये वही ऑटो इम्यून के जो हम ट्रीटमेंट करते हैं ना वही है।
आई की जो डिजीज़ हैं उसके अंदर यूवीआइटिस, सक्लेराइटिस, आपने स्टीरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट देने हैं। रिज्मा रोडिज़म के अंदर भी आपने एनएसएड्स, स्टीरॉइड्स देने हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस उसके अंदर भी आपने स्टीरॉयड और इम्यूनोसप्रेसेंट देने हैं। मतलब ये इन शॉर्ट ये जो दो डिजीज़ मैंने आपको पढ़ाई हैं, बेसेल डिजीज़, sjogren's सिंड्रोम और पर्परा, ये सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। इसके अंदर आपने डीमार्ट, स्टीरॉयड्स और कोलकेसिन इस तरह की ही मेडिकेशन लेनी है। So that was all about them.